उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा खेमे में मचा हड़कंप। क्रॉस वोटिंग का गरमाया मामला। जी हां दोस्तों, भाजपा के सांसद एक बार अपनी पार्टी को अमित शाह को धोखा दे चुके हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे याद दिला दूंगी। और अब इसी के चलते गुजरात लॉबी में नई टेंशन खड़ी हो गई है कि कहीं पिछली बार की तरह क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि आखिर 9 सितंबर को क्या होने वाला है। क्या वाकई में उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेल हो सकता है, जिस खेल में हार जीत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बहुत खतरनाक फजीहत हो सकती है। वो कैसे दोस्तों, बताऊंगी आपको आगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर पिछले 48 घंटों से एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है और ये चर्चाएं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। 9 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इस बीच सुदर्शन रेड्डी सक्रिय हो गए। जी हां, इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कांटे की टक्कर दे रहे हैं और उनके पास तमिल कार्ड भी है, यानी तमिल अस्मिता का मुद्दा उनके साथ है। दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी महाराष्ट्र जाकर भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। मातोश्री में उनकी मुलाकात हुई। बाकायदा उस मुलाकात के बाद मीडिया के बीच वो आए और ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जिसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते हैं, अपनी उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन मांगते हैं। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि ये तो तस्वीर है जो मीडिया के सामने आई, लेकिन एक तस्वीर और है दोस्तों जो मीडिया के सामने नहीं आ रही है, लेकिन उसके बारे में अब चर्चा सोशल मीडिया में शुरू हो गई है। जी हाँ, सोशल मीडिया में अभी ऐसी चर्चा है, साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी ये मुद्दा छिड़ा हुआ है कि भाजपा के करीब 80 से 100 सांसदों को अब तक इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी कांटेक्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट नवभारत टाइम्स से तो बाकायदा आर्टिकल में उनका इंटरव्यू छापा, जिसमें सुदर्शन रेड्डी ये कह रहे हैं कि वो जल्द तमाम सांसदों को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। और दोस्तों, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि अब तमाम सांसदों में केवल विपक्ष के सांसद तो है नहीं, सत्ता पक्ष के भी सांसद हैं। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, मगर मामला यहीं पर अटकेगा भाजपा के लिए, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर दोनों ही गठबंधनों को, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, सता रहा है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें सांसद स्वतंत्र रूप से चुनाव में हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, ऐसे में कोई भी अपनी अंतरात्मा की आवाज कभी भी सुनकर पलटी मार सकता है। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि किसने कहां पलटी मारी, किसको वोट दिया, ये सब कुछ बहुत सीक्रेट होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता, सीक्रेट बैलेट होता है। हालांकि ये तो बिल्कुल समझ आ जाएगा कि अपनी पार्टी से लोगों ने दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया कि नहीं, मगर नाम मालूम नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, इसी तरह का खेल अभी कुछ दिनों पहले ही हो चुका है। जी हाँ, और इसकी खबर भी हमने आपके साथ साझा करी थी। आपको याद होगा, दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद का चुनाव हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो क्लब है जिसमें पूर्व सांसद, मौजूदा विधायकों और सांसदों के कार्यक्रम होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बुक लॉन्च वगैरह होता है। तो दोस्तों, ये जगह इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स की दुनिया में। और जो चुनाव हुआ वो तो छोटा था, मगर जो छाप छोड़ी यहाँ के चुनाव ने वो काफी गहरी थी और इसकी चर्चा देश भर में हुई थी। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अमित शाह के चुने हुए कैंडिडेट को ना चुनकर भाजपा के ही दूसरे कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी को चुना, तो दोस्तों राजीव प्रताप रूडी 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव बने हुए, मगर इस बार के चुनाव में एक नया खेल देखा गया। अमित शाह ने अपने कैंडिडेट को उतारा भाजपा के ही कैंडिडेट के खिलाफ, और खेल तब हो गया जब राजीव प्रताप रूडी के सपोर्ट में सोनिया गांधी खुद आ गई वोट डालने और सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर दिया। खेल ऐसा खेला गया कि सबने मिलकर विपक्ष के दम पर राजीव प्रताप रूडी को जीत दिलवाई और अमित शाह के कैंडिडेट को हार। तो यही एक जबरदस्त धोबी पछाड़ की तरह देखा गया। यहां पर भी क्रॉस वोटिंग देखी गई और मुद्दा और ज्यादा तब गहरा गया जब संसद पहुंचते हैं राजीव प्रताप रूडी और राहुल गांधी का इंतजार करते हैं बाकायदा, फिर उनसे हाथ मिलाकर उनको थैंक यू बोलते हैं। इसलिए चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी और अब फिर से इस तरह की चर्चा चालू है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, क्योंकि यहां पर भी क्रॉस वोटिंग का जबरदस्त डर बना हुआ है। यहां पर भी पूरे चांसेस हैं कि भाजपा के सांसद विपक्ष के कैंडिडेट को वोट दे दे। और खबर तो ये सामने आ ही गई है कि विपक्षी कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें लेटर लिख रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। और दोस्तों, आपको एक बात ये भी बता दूं कि सुदर्शन रेड्डी कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो जज रह चुके हैं आंध्र प्रदेश में और उनके घनिष्ठ संबंध हैं
चंद्रबाबू नायडू के साथ। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र से हैं और इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा है और आज से नहीं, ये मित्रता दशकों पुरानी है। तो आगे कुछ भी हो सकता है। हालांकि एनडीए के पास अभी भी बढ़त है और ये बिल्कुल भी मैं यहाँ पर नहीं कह रही कि सुदर्शन रेड्डी ऐसे हालातों में जीत जाएंगे, मगर 10-15 सांसदों ने भी अगर रेड्डी के साथ दिया तभी भाजपा के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, उसकी जमकर किरकिरी होने वाली है अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है, क्या होगा 9 सितंबर को, कौन जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।